तुम्हें पता है हम लोग कराची आए हुए हैं। मेरा कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, तो मैं और अम्मी इस हवाले से तुमसे मिलना भी चाह रहे थे, लेकिन तुम्हारा फोन बंद था, तो फिर हम जामिन भाई के ऑफिस आ गए, क्योंकि हमें लगा तुमसे मिलने का तो अब एक यही रास्ता बाकी बचा है। क्या तुम लोग जामिन के ऑफिस आ गए हो? हाँ, लो जामिन भाई तो हमारे सामने आ गए। अस्सलाम वालेकुम जामिन भाई। वालेकुम अस्सलाम। जामिन भाई, मैं जोबिया, शहर की दोस्त, हम लोग हैदराबाद से आए हैं। सॉरी, मैं पहचाना नहीं आप। बेटा तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं शमसा खाला, तुम्हारे जा चचा की पड़ोसन। याद नहीं तुम्हारे चचा की फौतगी? तुम्हारे और सर के निकाह के वक्त मैं वहीं थी बेटा। जामिन, इससे पहले कि पागल औरतें चीख चीख कर सारी बिल्डिंग में तुम्हारी शादी का ऐलान कर दें, इन्हें फौरन यहाँ से बाहर निकालना होगा। माफ कीजिएगा, मैं पहचाना नहीं था आपको। आई एम सॉरी, माइंड मत कीजिएगा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरी बेटी जूबिया है। बेटा हैदराबाद से सीधा हम यहीं आए तुम्हारे ऑफिस, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं था। आपको इतनी दूर से जहमत करने की जरूरत क्या पड़ी? मेरा मतलब है, खैरियत तो है? आप हैदराबाद से तशरीफ लाएं। बेटा मैं तुमसे और शहर से मिलने आई हूँ, शहर का घर देखने आई हूँ। मुझे उससे मिलवाओ, कैसी है वो? अल्लाह, ये क्या किया? हाथ टूटे हुए तुम्हारे? अभी तुमने सारे चम्मच गिरा दिए थे, अब इतने महंगे सेट की प्लेट तोड़ डाली। वो मैं क्या? हकलाना बंद करो और जल्दी सफाई करो, फिर इसके बाद बड़ी बेगम साहिबा के सामने पेश होने के लिए तैयार हो जाना। आप लोग थोड़ी देर मेरा वेट करें, मैं सर को लेकर आता हूँ। बैठिए। हेलो ये तुम्हारी शमसा खाला और उनकी बेटी मेरे ऑफिस क्यों आई है? जामिन, मुझे नहीं पता। तो तुमसे मिलने और तुम्हारा घर देखने आई है, तुम्हें पता है? आप इन्हें यहाँ मत लेकर आइएगा, आप हैदराबाद भेज दो ना वापस। तो तुम तो मिले बगैर वापस नहीं जाएंगे, और उनको घर लाने का मतलब है कि सब कुछ पता चल जाए। तो मैं क्या करूँ? फिलहाल मैंने उनको एक होटल में बिठा दिया। अभी मैं तुम्हें घर से पिक करने आ रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर नहीं आऊंगा, मुझे बाहर मिलो फौरन। लेकिन राबिया ताई और मुनज़्ज़त ताई को क्या कहूँगी? झूठ सच जो कहना है कहो यार, मेरा वक्त ना ज़ाया करो, मैं बाहर आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। कैसी अजीब बात, शहर का शोर हमें अपने घर लेकर नहीं गया, या होटल में बिठाकर उसे लेने चला गया। ऐसा कहाँ होता है भला? अजीब बात तो है, लेकिन अम्मी आप शहर से वो बात कहना मत भूलिएगा जिसके लिए हम हैदराबाद से कराची आए। पागल हो गई हो तुम? शहर से मिलने उसके घर तो जा नहीं सके, और तुम उसके घर में रहने का सोच रही हो। भूल जाओ इस बात को, और इस बात का जिक्र शहर से करना भी नहीं। आप जानती हैं ना हमारी शादी किन हालात में हुई है, इसलिए अभी हम दोनों ने मेरे घर वालों को कुछ नहीं बताया। हम सही वक्त के इंतजार में हैं। इंशाअल्लाह कुछ अरसे बाद, मेरा मतलब है कुछ दिनों में, हम बता देंगे घर वालों को सब कुछ। ये मेरा और शहर का मुश्तरका फैसला है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना सर? जी।
बेटा अगर तुम बुरा ना मानो, क्या मैं सैर से 2 मिनट अकेले में बात कर सकती हूँ? खाला, आपने जो भी बात करनी है आप जामिन के सामने कह सकते हो। नहीं, इट्स ओके, चला जा, कीजिए बात आप। अब मुझे सब सच सच बताओ सहर, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों अपनी शादी क्यों छुपा रहे हो? खाला, आपको जामिन ने जो कुछ भी बताया वही सच। तुम किसी दबाव या परेशानी में आके तो ये नहीं कह रही? नहीं खाला, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान कैसे ना हो बेटा, तुम्हारे मरूम वालिद से वादा किया था तुम्हारा ख्याल अपनी बेटियों की तरह रखूंगी, इसीलिए सिर्फ तुमसे मिलने, तुम्हें देखने के हाथ तक आई हूँ। वो शादी नहीं थी, आप भी जानती हैं। मेरी शादी किसी और से हो रही जो हो नहीं पाई। फिर जामिन वहाँ आ गए और हादसाती तौर पे हम दोनों की शादी हो गई। हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं है खाला। बाबा ने जबरदस्ती मुझे जामिन की जिंदगी में मुसल्लत कर दिया। क्या इसका रवैया तुम्हारे साथ खराब है? तुम्हें परेशान करता है, तंग करता है? जामिन तो बहुत अच्छे हैं खाला, बहुत अच्छे, लेकिन ये एहसास नदामत मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है कि मैं किसी की जिंदगी में जबरदस्ती मुसल्लत कर दी गई। जामिन ने मुझसे शादी करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था। खाला, आप शायद इस तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते जिससे मैं गुजर रही हूँ। मैं उनकी जिंदगी में मुसल्लत कर दी गई। काश कि मेरे पास कोई और ऑप्शन होता और मैं वकार ताया को रोक लेती। हम दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए। ऐसे मत कहो बेटा, तुम्हारी शादी को भी दिन ही कितने हुए, एक दूसरे को थोड़ा वक्त दो। वैसे जामिन मुझे तो सुलझा हुआ और मुहज्जिब लड़का लगा। जामिन अच्छे हैं खाला, लेकिन शायद जो मैं कह रही हूँ आप समझ नहीं पा रहे। मैं सब समझ रही हूँ बेटा, तुम तो मेरे घर भी बिन बुलाए नहीं आती थी, मैं जानती हूँ इस शादी से तुम्हारी अना को ठेस पहुंची है। लेकिन बेटा अब तो शादी हो गई है, गुजरे हुए वक्त को तो कोई वापस नहीं ला सकता। मैं तुम्हें फिर कहूंगी, तुम्हें जामिन को थोड़ा वक्त देना चाहिए। घर में किसी ने पूछा तो क्या जवाब देंगी? आप ये कहाँ गई थी? पता नहीं, आप बता दें। मैं क्या बता दूं? उस बैग में क्या? शम्सा खाला ने हम दोनों के लिए कुछ तोहफे दिए। खुदा का वास्ता बैग को गाड़ी में रहने दीजिएगा, साथ मत लेके जाइए। किसी ने आपके हाथ में देख लिया तो बिला वजह सवाल जवाब करेंगे। मैं दे दूंगा बाद में आपको। झूठ का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? सुबह बोला जाए तो शाम में भूल जाता है और शाम में बोला जाए तो सुबह बदल जाता है। लेकिन मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मुनाजा, तुम्हारा शौहर इफ्तिखार के सामने अपनी भतीजी की तारीफों के पुल बांध रहा था ना, अब तुम गवाह रहना, मैंने कुछ नहीं किया। अब ये लड़की सारे पुलों को खुद अपने हाथों से मुनहदिम करने पर तुली है। तुमने भाभी जान से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा इनसे। मैंने कहा कि मेरा फोन खराब हो गया। ये भी झूठ कहा तुमने। तुम्हारा फोन बजता है, तुम किसी से बातें करती हो, वो भी हम सबसे छुप कर। बताओ कौन है वो, किससे बातें करती हो और किससे मिलने गई थी? बोलो, कौन है वो लड़का? ताईजान प्लीज ऐसी बातें ना करें। 1 मिनट, पहली बात याद रखो कि मैं तुम्हारी ताई नहीं हूं, ये तुम्हारी ताई है। इसी का शौहर तुम्हें यहां लेकर आया था और उसी की वजह से तुम अब तक मेरे घर में रह रही हो। सर, ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुम्हारा फोन तो खराब था ना,
फिर ठीक कैसे हुआ? और तुम घर से बाहर जब गई थी तो तुम किसी को बता के क्यों नहीं गई? किसी से इजाजत क्यों नहीं ली तुमने? अब मेरा वो फोन वकार ताया ने ठीक करवा के दे दिया। तुम कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी? शम्सा खाला से। वो अपनी बेटी के साथ यहाँ आई थी। वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ घर पर आना चाहती थी, लेकिन यहाँ बुलाना मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मजबूरन मुझे उन्हें मना करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। मैं नहीं मानती, झूठ बोल रही हो तुम। कल तक तो इस रुए जमीन पर तुम्हारा कोई था ही नहीं, और आज यकायक ये तुम्हारी खाला कहाँ से आ गई? हाँ, अपनी बेटी समेत। वो हैदराबाद में रहती हैं। सगी खाला है तुम्हारी? पड़ोस में रहती थी। पड़ोसी? और इतना लाड प्यार कि तुम्हें देखने, तुमसे मिलने कराची पहुंच गई। अगर इतनी अजीज हो तुम अपनी उस खाला को, तो मेरे पास क्या कर रही हो? उसके पास क्यों नहीं रह गई? मुझे वकार ताया यहाँ अपने साथ आया। मुनज़्ज़ा, ये सारी वकार की कारिस्ता। सामिन, तुम कब आए? अभी आया। तो खड़े क्यों? बैठो। मुनज़्ज़ा बैठो तुम, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। तुम जाओ यहां से। चेंज करके आता हूँ टाइम में। या अल्लाह, कि तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। कोई मुझ पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकता है? अगर मैं सच बोलती हूँ तो जामिन और वकार ताया के सामने बुरी बन जाऊंगी, और अगर चुप रहती हूँ तो राबिया ताई की नफरत। हरी, आप प्लीज अपनी अम्मी को बताएं, मैं शम्सा खाला से मिलने गई थी, किसी और से मिलने नहीं गई थी। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं हूं ना, तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करूंगी, ठीक है? परेशान मत हो। क्या सोच रहे हो? ताइमी का ये रूप मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। शहर के यहाँ आने से वो सारे मुर्दे कब्रों से बाहर निकल आए जो सालों से जमीन के अंदर दबे हुए थे। लेकिन ये तो एक्सट्रीम है अम्मी। है तो, लेकिन क्या करें, तुम्हारी ताई है ही ऐसी। तो परेशान हो गया हूँ सब कुछ देख के। हाँ, परेशान तो मैं भी हो गई हूँ देखकर, लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं है। क्या मतलब हल नहीं है अम्मी? आप जाके समझाएं उनको, बात करें उनसे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे पे इल्जाम लगा दिया। इल्जाम? कौन सा इल्जाम? छोड़ो, मेरा तुम्हें मशवरा है कि तुम शहर के मामले से दूर ही रहो। मैं वैसे ही घर के मामलों में कहां बोलता हूँ। ताई जान उसे नौकरों की तरह ट्रीट कर रही है, घर के सारे काम उससे करा रही है, लेकिन इस तरह उसे मुजरिम बना के इतने सख्त सवाल करना, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना, यह सब कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं आप? मैं देख रही हूँ कि तुम शहर के मुतालिक कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम उसके हक में इतना क्यों बोल रहे हो? मैं तो वैसे ही एक बात कर रहा था। देखो बेटा, तुमने ये बात मेरे सामने तो कर ली है, लेकिन अपनी राबिया ताई के सामने ऐसी कोई बात मत करना। क्यों? क्योंकि तुम उनके होने वाले इकलौते दामाद हो। अगर उनके दिल में तुम्हारे खिलाफ बाल आ गया ना, तो ये किसी के भी हक में बेहतर नहीं होगा, ना तुम्हारे, ना मेरे, और ना ही तुम्हारे बाबा के। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ?
मम्मा सहर ऐसी लड़की नहीं है। आपको पता है वो पढ़ी लिखी है, उसने बीए किया हुआ है। मैं तो सोच रही हूँ उस लड़की को ड्राइंग रूम के रैक पर किसी शो पीस की तरह सजा कर बिठा दूं और फिर तुम लोगों को पाबंद कर दूं कि तुम लोग आते जाते उसे फर्शी सलाम पेश करो। ये तो नहीं कह रही थी मम्मा। हाँ, तो मैं भी कुछ नहीं कह रही। मैं तो बस हैरान हो रही हूँ कि एक दूसरे शहर से आई लड़की जिसे इस शहर के ना रास्तों का पता है और ना वो इस शहर को जानती है, लेकिन फिर भी किसी से पूछे बगैर, किसी को बताए बगैर अकेली घर से चली जाती है और फिर जरा सा भी रास्ता भटके बगैर घर वापस भी आ जाती है। इसमें लड़की का तो कोई कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से कोई मुआवजा ही हो सकता है। वो मुझे बताकर गई थी मम्मा। इनफैक्ट गाड़ी भी मैंने ही अरेंज की थी उसके लिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। हाँ, तो ये सब उसे तब बताना चाहिए था ना, जब मैं और मुनज़्ज़ा उससे जिरा कर रहे थे। वो मैंने ही उसे बोला था कि मम्मा के सामने मेरा नाम मत लेना, और वो बेचारी मुझे बचाने के चक्कर में चुपचाप की सारी बातें सुनती रही। अच्छा बस करो, उसकी वकालत करनी और जाओ यहाँ से, जाओ। हेलो राफे। हाँ मेरी जान, कैसे हो तुम? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। कब आ रहे हो? अच्छा चलो गुड। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाएं। जी, ये आपकी चीजें जो आपकी शब्द खाला लेकर आई थी हैदराबाद से, इन्हें रख लीजिए। हो सके तो इन्हें की छुपा दीजिएगा, और अगर छुपाने की जगह ना हो तो किसी को दे दीजिए या जाया कर दीजिए प्लीज। आप समझ रही हैं ना मैं क्यों कह रहा हूँ सब कुछ। सॉरी, आज जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए। सॉरी अगेन। थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे पिया, झूठ मूठ ही सही पर अपना कहने दे पिया। अरे राफे, ओह माय गॉड फुप्पो, तो दिन ब दिन हसीन से हसीन होती जा रही है, फुप्पो से लड़की बनती जा रही है। खाती क्या है आप? चुप रहो बदमाश। तुम तो 4 दिन बाद आने वाले थे, आज कैसे आ गए? फुप्पो मैं वो हूं ना जो कल करे सो आज करे सो अब। तो मैंने सोचा अपनी गॉर्जियस और डैशिंग फुप्पो के सर पे नाजिल होके उन्हें सरप्राइज दे दूं। कैसा लगा सरप्राइज? बिल्कुल अपने अब्बा वाला मिजाज है तुम्हारा, कभी तो सीरियस हो जाया करो। अच्छा मुन्नज़्ज़ा से तो मिलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? आई एम गुड। और अम्मी अब्बा बहने? जब तक मैं वहां था काफी सप्रेस थे बेचारे, अब इधर आ गया हूं तो रिलैक्स फील कर रहे होंगे। और राफे तुम आ गए। व्हाट्स अप? तुम जैसी चुड़ैल का साया साल में 2-3 बार अपने पास खींच ही लेता है। क्या यार फुप्पो, इतना सूखा सूखा वेलकम। घर आए मेहमान से कोई ठंडा पूछा जाता है, चाय पूछी जाती है। अरे भाई तुम आते ही ऐसे जलजले की तरह हो कि कुछ याद ही नहीं रहता। फरजाना अरे मुन्नज़्ज़ा ऐसा करो, फरजाना से बोलो कि पहले पानी लेकर आए और फिर मेरे शहजादे के लिए गरम गरम कॉफी। आओ बैठो बेटा, आओ। और मामू हुमायूं जान साहब कैसे हैं? पूछो ही मत, बहुत ही बुड्ढे और अनोइंग होते जा रहे हैं। देखो जरा इस बदमाश की जबान कैसे चल रही है।
अरे ये क्या पप्पो, आप तो पहले से जवान हो गई, लेकिन आपकी फरजाना ने तो शक्ल ही बदल दी। नहीं राफे, ये सहर है, हमारी कजिन, मेरे और जामिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं भी कजन हूँ हरीम का। फरजाना कहाँ है? मैंने तो उससे बुलाया था। ये राफे का बैग ले जाओ गेस्ट रूम में, वहां की सफाई करो, बेडशीट चेंज करो और एसी ऑन कर दो। जी। और सुनाए पप्पो? सहर, यही नाम बताया था ना आपका हरीम में? जी। वैसे तो साल में 2-3 बार मैं आता जाता रहता हूँ, लेकिन आज से पहले ना कभी आपको देखा ना आपका जिक्र सुना। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। ओके, तो इससे पहले आप यहीं रहती थी? I mean, कराची में रहती थी? जी नहीं। तो फिर कौन सी कजन है आप? कुछ अपना तारुफ ही करा दे। फखार ताया और इफ्तिखार ताया मेरे ताया हैं। वैसे आप इन दोनों नामों के आगे जब ताया लगा ही चुकी थी, तो आपको फिर से ताया कहने की जरूरत नहीं थी। तो आप एजाज अहमद की बेटी हैं, द कल्प्रिट ऑफ द फैमिली। आपके और हमारे खानदान के भी सबसे मशहूर आदमी थे आपके वालिद। खुशी और गम के हर मौके पे उनका जिक्र जरूर होता था। अनफॉर्चुनेटली अच्छे अल्फाजों में नहीं। मुझे अफसोस है कि आप एक ऐसे आदमी की बेटी हैं। मेरे बाबा एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनके बारे में आपने जो कुछ भी सुना है वो गलत है, और जिस बात पर आप अफसोस कर रहे हैं मुझे उस बात पे फख्र है। एक तो ये लड़का 2-3 चक्कर तो साल में लगा लेता है, क्यों करता है ऐसे? अरे भाई, वो हमारी भाभी के इकलौते भाई का इकलौता बेटा है, और तुम्हें तो पता है कि भाभी जान उस पर जान छिड़कती है। भाभी जान की तो खैर है, लेकिन हरीम की मुझे समझ नहीं आती है। क्यों? अब क्या कर दिया उसने? राफी से वो ऐसे उमक कर मिलती है कि बस मेरा तो खून जलकर रह जाता है। अरे राफे उसका मामूजात भाई है, और हरीम के मिजाज को तो तुम अच्छी तरह जानती हो। वो तो बहुत अच्छी बच्ची है, सबसे इसी तरह मिलती है। मामूजात भाई है, सगा भाई तो नहीं है ना। तो आपकी याददाश्त ना बिल्कुल ही खत्म होके रह गई है। हाँ, मेरी याददाश्त तो बिल्कुल फारिग हो गई है। जो कुछ याद दिलाना चाहती हो मुझे फौरन याद दिला दो, कोई सस्पेंस या तमीद मानने की जरूरत नहीं है। अपनी बेटी के लिए आपकी भाभी जान की अवलीन तरजीह यही लड़का राफे था। वो राफे की दुल्हन बनाना चाहती थी। वो तो हरीम ने ही अपने मुंह से कह दिया कि मुझे जामिन पसंद है। जामिन से उसकी मंगनी हो गई। मुनीजा, ये बातें तुम क्यों कर रही हो? क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी जान अपने ससुराल और मैके में अक्ले कुल मानी जाती हैं वकार साहब। उन्हीं का सिक्का चलता है सब जगह। हाँ तो ये कि वो अपने मैके वालों के सामने हम सबको नजरअंदाज करना शुरू कर देती है। मैंने तो कभी भी ऐसा फील नहीं किया। तौबा है, आपसे तो बात करना बिल्कुल ही फजूल है। अरे कमाल है। मंगनी मंगनी बहुत खेल लिया तुम लोगों ने। तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? कितने साल हो गए तुम लोगों की मंगनी को? साल? पागल हो गया है क्या? कुछ महीने हुए अभी यार। मैं तो तैयार बैठी हूँ, यही भागता रहता है। क्यों भाई, डिच करने का इरादा तो नहीं है मेरी कजन को? फजूल की बातें कर रहे हो यार, गेम पे ध्यान दो। तो क्यों डिले कर रहे हो? शादी कर लो। अच्छा, और खुद क्यों नहीं कर रहे? तुमसे जब भी पूछो हमेशा ही कहते हो कि मैंने शादी वादी नहीं करनी। मुझे फजूल में इन चक्करों में फंसा रहे हो। ओह माय गॉड, रीम को तूने चक्कर का, स्विंग इन माय हेड का, हेडेक का। क्यों एम्बैरस कर रहा है उसको? ओके गाइस, इनफ, लड़ो मत। मैं बता रहा हूँ कजन, तुम्हारा मंगेतर तुम्हें डिच करने की पूरी प्लानिंग में लगा हुआ है। तुम कहती हो तो जासूसी में लग जाता हूँ इसकी। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन चाहिए मुझे। उस लड़की का नाम, पता, नैन, नक्शा तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा,
जिसकी वजह से ही शादी डिले कर रहे हैं। बस करो राफी, मजाक एक ही बार अच्छा लगता है, बार बार एक ही बात रिपीट करके मुझे ऑकवर्ड ना करो यार। I'm so sorry यार, I'm just kidding, relax. I know, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मंगनी के वक्त हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम शादी 2 साल बाद करेंगे। जामिन के कुछ करियर गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहता है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि शादी तब हो जब जामिन भी ऐसा चाहता है। मैं बिला वजह इसके सर पर मुसल्लत नहीं होना चाहती और ना ही इसे किसी टेंशन में रखना चाहती। लोग शादी अपनी मर्जी और खुशी से करते हैं, दबाव और प्रेशर में। That is deep, very deep actually. Oh, thank you. मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन हरीम के साथ तो उससे भी ज्यादा बुरा हो गया। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यार करती है वो सामन से। उसे जब ये पता चलेगा कि मैं सामन की बीवी हूँ तो वो अस्सलाम वालेकुम शम्स खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सहर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है, लेकिन ना जाने मुझे क्यों हर वक्त तुम्हारी फिक्र खाए रहती है। तुम ठीक तो हो ना बेटा? ठीक खाला, ठीक हूँ मैं। वो जोड़ा जो मैं जामिन के लिए लाई थी, तुमने उसे दे दिया? जी दे दिया था। और बताओ बेटा, घर में बात खोलने का कोई बहाना मिला? नहीं खाला। तो फिर तुम रहती कहाँ हो? मेरा मतलब है तुम और जामिन एक कमरे में नहीं रहते? खाला प्लीज मुझसे इस तरह के कोई सवाल ना करें। इस वक्त मैं खुद अपने सामने एक सवाल बनकर खड़ी हूँ। समझ नहीं आता कि ऐसा क्या करूँ कि जामिन की जिंदगी से दूर हो जाऊँ। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसी बुरी बुरी बातें तुम क्यों सोचती हो? इस वक्त मैं किस शर्मिंदगी से गुजर रही हूँ आपको अंदाजा नहीं है खाला। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब खाला मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। जी हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, आप भी चलें हमारे साथ? जी नहीं शुक्रिया। वैसे बड़े बद अखलाकी की बात है, आप मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करें। मैंने आपसे कहा ना मुझे कोई आइसक्रीम नहीं खानी, कहीं नहीं जाना मुझे। लेकिन जाना तो आपको पड़ेगा। कजन, कजन, यार ये देखो ना, तुम्हारी कजन मना कर रही है, कह रही है तुम जैसे लोगों के साथ मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या यार सहर, आ जाना, मजा आएगा। नहीं आप लोग जाएं प्लीज। समंदर के किनारे ठंडी ठंडी हवा में आइसक्रीम खाने का क्या मजा है, तुम सोच ही नहीं सकती। जामिन, तुम ही कह के देख लो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। सब इतना जिद कर रहे हैं तो चलिए ना सर। अरे आइए ना, बैठिए। क्या हुआ सहर, बैठो ना। राफे, तुम आगे आ जाओ ना, हरीम तो पीछे बैठ जाओ सर। कम ऑन यार, इससे क्या फर्क पड़ता है? यही तो मैं कह रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? यू ओके ना?
आइसक्रीम कैसी है? मजे की है ना? इट्स माय फेवरेट। क्या यार, तुम लोग कपल हो, इतनी मुश्किल से तुम लोगों को घर से बाहर लेकर आऊं, जाओ घूमो फिरो मजे करो, अभी से मम्मी पापा बन रहे हो तुम दोनों। राफेज की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? क्यों नहीं जरूरत? जरूरत है। कपल्स को समुद्र की गीली गीली रेत पर हाथों में हाथ डाल के रोमांटिक वॉक करनी चाहिए। और वैसे भी ये तो कपल्स की यूनिवर्सल रोमांटिक वॉक होती है। चलो जाओ तुम दोनों, जाओ ना। चलो ना जामिन, वैसे भी जब हम दोनों अकेले आते हैं तब भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना। चलो कम ऑन, इट विल बी फाइन। ये क्या, आप आइसक्रीम नहीं खा रही? तो सारी मेल्ट हो गई। मैं खा चुकी हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो हम दोनों भी वॉक पे जा सकते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि शादी तब हो जब जामिन भी ऐसा चाहे। मैं बिला वजह इसके सर पर मुसल्लत नहीं होना चाहती और ना ही इसे किसी टेंशन में रखना चाहती। लोग शादी अपनी मर्जी और खुशी से करते हैं। चलिए, कहाँ? रात को जो आप ठंडी ठार आइसक्रीम खाने गई थी ना, अब चल के कोयले भी चबाइए। बड़ी बेगम साहिबा ने याद किया है। आ जाओ फौरन। चूंटी बहुत छोटी होती है, उसकी कोई औकात नहीं होती, ज्यादातर जमीन के अंदर रहती है। और अगर जमीन के ऊपर घर के अंदर रहना पड़ जाए तो चुपचाप छुप छुपा कर घर की दर्जों कोनों खुदरों में रेंगती रहती है। तुम कोने खुदरों से ज्यादा जगह घेरने लगी हो, या दूसरे लफ्जों में कहूं तो पर पुर्जे निकालने लगी हो। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। तुम जो चाहती हो उसकी कोई अहमियत नहीं है। अहम सिर्फ वो है जो मैं चाहती हूं। जी। क्यों गई थी तुम मेरे बच्चों के साथ? वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। तो मना करना चाहिए था तुम्हें। मैंने किया था मना। मैंने तुम्हें अपने घर रहने की इजाजत दी, 3 वक्त की रोटी भी खिला रही हूँ, बदले में तुम घर के छोटे मोटे काम कर रही। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम्हें मेरे बच्चों के साथ सैरो तफरी करने की इजाजत मिल गई। मैं नहीं जाना चाहती थी। हरीम मुझे अपने साथ। मजलूमियत का नाटक तुम जैसी लड़कियों का सबसे सस्ता और आसान हरबा है। इन हरबों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती सहर बीबी, और ना ही मुतासिर करने की कोशिश करना। तुम खुद को भी जानती हो और इस घर में अपनी हैसियत को भी जानती हो, और ये भी जानती हो कि तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। आइंदा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जाओ। सहर, क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? तायाजान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? तायाजान, मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे। हमारा घर छोटा था, वहां आपके घर जितनी आसाइशें सहूलतें नहीं थी,
घर में बहुत खुश थी वहां। बेटा, किसी ने तुमको कुछ कहा है क्या? मैं आपको किसी की कोई बात नहीं बताना चाहती, ना ही किसी की कोई शिकायत लगाना चाहती हूँ। फिर क्या बात? ताया जान, मैं जामिन के लिए बहुत बुरा फील करती हूँ। वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनके साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। इसी को तकदीर कहते हैं बेटा। हालात हमें उसी तरफ हाँक के ले जाते हैं जहां हम जाना नहीं चाहते। जो कुछ भी हुआ ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता था। मैं तो मजबूर थी, बेबस थी। मेरे पास तो कहीं जाने की जगह नहीं थी, ना ही मैं अपने मरते हुए बाबा को इनकार कर सकती थी। लेकिन आप तो उन्हें मना कर सकते थे ना। फिर आपने ये सब कुछ क्यों होने दिया था जान? वो भाई था मेरा छोटा भाई। अगर उस वक्त मैं उसको मायूस कर देता तो क़यामत के दिन उसे क्या मुंह दिखाता। ताया जान, मैं जामिन को देखती हूँ, उनकी बेबसी को देखती हूँ, बहुत गुस्सा आता है खुद पर। मैंने उनके साथ बहुत ज्यादती कर दी। मेरा तो कोई हक नहीं कि मैं उनकी जिंदगी में शामिल हो जाऊं। मुझे अपने लिए आपसे कोई शिकायत नहीं है ताया जी, लेकिन जो कुछ जामिन के साथ हो रहा है, जामिन ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते। उनके साथ हमने बहुत ज्यादती कर दी, बहुत ज्यादती हो गई जामिन के साथ। हो